तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मल लेटर की, क्योंकि लेटर जो पूछा जाने वाला है वो फॉर्मल लेटर ही केवल आने वाला है। इनफॉर्मल आपको नहीं पढ़ना है। फॉर्मल लेटर 5 नंबर का आने वाला है। आपका पेपर सबसे पहला इंग्लिश है। मैं चाहता हूं कि इंग्लिश का पेपर सबसे बढ़िया हो आपका। बहुत सारे बच्चे कोशिश यही करते हैं कि सेक्शन बी सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं, जो कि राइटिंग सेक्शन होता है। उसमें पहला क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा फॉर्मल लेटर, जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। फिर उसके नीचे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ दिया गया होगा, जिनमें से 2 में से केवल एक करना है। जो कि मैं टू द पॉइंट इस वीडियो में बात करूंगा, तो मेक श्योर हर एक बच्चा वीडियो को ध्यान से देखेगा, क्योंकि विद इन 5 मिनट में आपको पूरा लेटर रिवाइज करा दूंगा, चीजें समझा दूंगा कि मेरे जैसे बैकबेंचर जिनका इंग्लिश में बुरा हाल होता है वो किस प्रकार से 4 से 5 नंबर आउट ऑफ 5 इसमें स्कोर कर पाए। देखो, हमें आपको भी पता है कि यार लेटर जो है कि कई तरीके के लिखे जाएंगे, 4 तरीके के आपको इसमें पढ़ने हैं। इनफॉर्मल नहीं पढ़ना है। इनफॉर्मल क्या होता है? जो हम अपने दोस्त, यार, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मौसा, मौसी, किसी कनेक्टेड बंदे को लिखते हैं। फॉर्मल लेटर मतलब हम किसी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लिखते हैं, जो कि काफी किसी पद पर है, कोई एडिटर है, किसी हम मान लीजिए पुलिस को कंप्लेन कर रहे हैं। इस तरह के जो लेटर्स लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर होता है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो आपको करना क्या है? अपने दिमाग में फ्रेमिंग करनी है कि यार ये किस टॉपिक का लेटर पूछा गया है। उसके बाद आपको पीछे जो रफ साइड का सबसे लास्ट वाला पेज होता है, उसमें आपको लिखना है भाई साहब कि इस पूरे लेटर में मुझे डालना क्या क्या है। पीछे रफ पेज एक यूज करना, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे आपको भी पता है पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी ऑफ द लेटर आएगा, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। हर एक जो चीज लिखी जाती है वो इसी फॉर्मेट में लिखी जाती है। तो ये काम आप रफ में सोच लेना कि तुम्हें क्या क्या लिखना है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्रिएटिव राइटिंग स्किल जो सेक्शन बी आपका होने वाला है, उसमें आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला फॉर्मल लेटर, बहुत ध्यान समझिएगा, आपको इनफॉर्मल पढ़ना ही नहीं है, केवल और केवल फॉर्मल लेटर पढ़ना है। और एनालिटिकल पैराग्राफ, इसकी एक नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, और आपके लिए हेल्पफुल होगी तो इसको शेयर भी करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। भाई साहब, जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल का पहला आपको टॉपिक इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं, दैट इज फॉर्मल लेटर। जो कि आपको ध्यान ही रखना है कि 100 से 120 वर्ड, जैसे ही 100 से 120 वर्ड की बात आती है, अपने मन में लाइंस सोच लीजिएगा कितने लाइंस में लिखना है। मतलब 10 से 12 लाइंस, क्योंकि एक लाइन में हम अप्रोक्सीमेटली 10 वर्ड यूज करते हैं। यहीं पर आप एग्जाम्पल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 10 से 12 हम वर्ड यूज कर रहे हैं किसी एक लाइन में, तो इतना ही आप सिस्टमेटिकल भी लिखा जाता है। कोशिश यह किया करो यार कि लेटर जो 2 वर्ड्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग अच्छी हो, क्योंकि आपका जो लेटर होना है वो दिखना अच्छा चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर को इतनी ज्यादा कॉपी चेक करनी है कि जितना बढ़िया दिखेगा उतना बढ़िया बिकेगा। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट अपने दिमाग में बैठा लो। यही फॉर्मेट आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में, अपने एग्जामिनेशन के पेपर में, कॉपी जो मिलेगी उसमें लिखना है। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब मैं जो भेज रहा हूं अपना एड्रेस लिखूंगा, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, सेंडर्स एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़ दीजिएगा, जो कि आपका दिखने में अच्छा लगेगा। मान लीजिए आपने यहां सेंडर्स एड्रेस लिखा, अब ये वाली लाइन ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर यहां पर आपको डेट लिखना है। सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ा, फिर डेट। अब डेट लिखने के लिए कोई ऐसे नहीं लिख देगा कि 28 फरवरी 2023, ऐसे नहीं। इसको लिखा जाता है 28 मार्च 2023। फॉर्मेट ये होना चाहिए, ठीक है। डेट का ये फॉर्मेट गलत होता है, ये आपका नहीं करना है आपको, और ये वाले फॉर्मेट में आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, डेट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ देना, जो कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आप कहां पे ये लिख रहे हैं, रिसीव इसे कौन करेगा? उसे कहते हैं रिसीवर एड्रेस। तो इसको बहुत सारे बच्चे इस तरीके से याद करते हैं, भैया एचडीआर, ठीक है, एचडीआर। हालांकि यार कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आप कौन है, मुझे आपका लेटर मिला तो मुझे पता लगना चाहिए यार कौन भेजा कौन है। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस जो आप भेज रहे हो, फिर डेट, आज की तारीख, जो भी तारीख उसमें रहेगा आप वो लिख लेना। फिर जिसको आप भेज रहे हो रिसीवर्स एड्रेस प्रॉपर तरीके से लिख दोगे। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, सब्जेक्ट वहां से निकाल लोगे। अब ध्यान ये रखना, सब्जेक्ट थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सब्जेक्ट बहुत लंबा लिखते हैं। सब्जेक्ट एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। सब्जेक्ट को लिखने का तात्पर्य क्या होता है? सब्जेक्ट लिखने से आपको जो आपका लेटर पढ़ रहा है रिसीवर, उसे ये पता चलना चाहिए यार ये सब्जेक्ट, ये लेटर लिखा किस लिए गया है। तब तो वो आपका पढ़ने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर एक वो आएगा, ठीक है। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर मैडम कॉमा लगा लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉमा मत लगाना, कॉमा लगा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। अब अगर तो कोई जेंट्स को लिख रहे होगे तो सर, और कोई लेडी को लिख रहे हो तो मैडम। ध्यान क्या रखना है,
सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। क्लियर? अब इसके बाद आता है आपका बॉडी ऑफ द लेटर। अब कहानी इसी में आपको लिखनी है, बस ध्यान से मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक मुझे बताना है, कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ाना है, सबसे पहले मैंने क्या किया इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन आपको दिया। तो आपका जो टॉपिक होना है वो उसका आपको पहले इंट्रोडक्शन देना। जैसे यहां है इंक्रीजिंग ट्रैफिक कमेंट्स, ठीक है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टिल एस्टिमेटेड डेली आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड द इंक्रीजिंग ट्रैफिक एंड द कंजेशन। आपको क्या करना है, शुरुआत में ये चीज बताना है कि आपने लेटर में क्या करने वाले हो। आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से देना है। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपका आता है इंफॉर्मेटिव। अब जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, अब उसको एक्सप्लेन करो कि आपकी बात क्या है, आपका कंसर्न क्या है, आप क्यों लेटर लिख रहे हो। लेटर लिखने के बाद आप जो है कि आप कंक्लूड करना है आपको। आप उसमें कुछ सुझाव दे सकते हो, कुछ उसमें जो भी आपको लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है, होना क्या चाहिए, उसको आपको कंक्लूजन में देना है। बस ये आपका लेटर हो गया खत्म। इसी को 10 से 12 लाइन में लिखना है। ध्यान रखिएगा, इस कुछ बच्चे बोलेंगे भैया यहां से यहां तक का 10 से 12 लाइन होगा क्या? नहीं, इसको आपको 10 से 12 लाइन में लिखना है। उसके बाद यहां पर योर्स फेथफुली अपना नाम XYZ जो भी रहेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे देना है, फिर सिग्नेचर। दैट्स ऑल, यही है लेटर। 4 प्रकार के लेटर आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से प्रकार के लेटर पूछे जाएंगे? लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ प्लेसिंग और कैंसलिंग एन ऑर्डर, लेटर टू द एडिटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है, अक्सर यही आता है। समझ लेते हैं जल्दी जल्दी कि लेटर ऑफ द कंप्लेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आपको कंप्लेन करनी है कि आपके आसपास जो है कि रात में 10 बजे के बाद भी डीजे बज रहा है, इस तरह का आपको किसी को कंप्लेन करना है, अपने एरिया के पुलिस को कंप्लेन करना है, ACP DCP किसी को कंप्लेन करना है, तो उनको कंप्लेन करने। अब कंप्लेन लेटर में खासियत क्या होगी? कंप्लेन लेटर में आप किसी एक अच्छे व्यक्ति को लिख रहे हो कंप्लेन, तो उसकी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। जो आपको समस्या आ रही है उसको प्रॉपर तरीके से लिखो, वो इंट्रोडक्शन और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो होगा आपका, उसमें आप उसको डालोगे। तो ये हो गया लेटर ऑफ कंप्लेन। उसके बाद इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर मतलब आप किसी चीज की पूछताछ करना चाहते हो, किसी चीज की जानकारी लेना चाहते हो। तो आप किस चीज की जानकारी लेना चाहते हो उसको आप इंट्रोडक्शन में दोगे। फिर आप जानकारी क्यों लेना चाहते हो, क्या क्या चीजें हैं, आपको क्यों दिक्कत आ रही, वो चीजें। फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन, क्लैरिफिकेशन आप दे दोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लेटर ऑफ प्लेसिंग और कैंसलिंग ऑर्डर। अब मान लो कोई आपने ऑर्डर प्लेस किया था किसी कंपनी से और वो आपके पास नहीं पहुंचा, या फिर आपके पास कोई चीज पहुंच गई, अब उसको कैंसिल कराना चाहते हो, तो आप पहले लिखोगे कि मैंने कब ऑर्डर किया था। फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट के बारे में खराबी लिखोगे। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हो उसकी जगह पर, वो सारी चीजें लिखोगे। तो बेसिकली हमें अपने माइंड में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि हमें भरना क्या है, ठीक है। अब बहुत इंग्लिश में मत घुस जाना, अपनी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से शब्दों में बयां करने आना चाहिए। लेटर टू द एडिटर, आप कोई भी चीज अपनी पब्लिश कराना चाहते हो पेपर में, तो आप एडिटर को लेटर लिखते हो कि यार मेरे जो क्षेत्र में है वो नाले की बड़ी समस्या आ गई, मैं चाह रहा हूं कि इसको न्यूज में छपे, ताकि जो हमारे एरिया का जो भी विधायक, सांसद या फिर जो भी नेता है वो इस चीज पर ध्यान दे यार कि हाँ इस एरिया में दिक्कत आ रही है। तो आप वो लेटर एडिटर को लिखते हो और एडिटर क्या उस चीज को पब्लिश करता है। अब एडिटर को भी अपनी समस्या बहुत अच्छे तरीके से आपको समझानी पड़ती है, ताकि एडिटर भी जब उस चीज को न्यूज़पेपर में प्रिंट कर रहा है तो उसे भी चीजों को एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो दैट्स ऑल लेटर। आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए मैं वो आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। दैट इज सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द लेटर, कंक्लूजन, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर। दैट्स ऑल। यहां पर आप एक लाइन छोड़ोगे, यहां पर आप एक लाइन छोड़ोगे, यहां पर इसके बाद ये न्यू दिल्ली के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर रिस्पेक्टेड सर के बाद आराम से लिखोगे। इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा पैरा चेंज कर सकते हो, फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर लिखा, फिर पैरा चेंज करके फिर थर्ड लिखा, फिर उसके बाद ये वाला काम करके खत्म कर दिया, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको यही काम करना है लेटर में, और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा लेटर में पूरी तरीके से अच्छे से तरीके से करके आएगा और पूरे के पूरे नंबर भी रिसीव करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।